दीबा, अच्छी सी कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? कॉफी बनाने में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं है। सारे मोहल्ले में खुशबू जाती है। नो थैंक्स, आई एम नॉट इन द मूड फॉर कॉफी। देखो देखो, गुस्सा छोड़ दो। गुस्सा तुम पर जरा सा भी सूट नहीं करता। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम ऐसे ही रहोगे, कभी नहीं बदलोगे, कभी नहीं। देखो देखो दीबा, मेरे पास कोई बात नहीं होती करने को सिवाय काम की बात कि मैं सिर्फ बिजनेस पे बात कर सकता हूं। वाह, मेरे रिश्तेदारों को फंसाकर काम निकलवाते हो तुम अपने। काम? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दो अलग अलग हैं क्या? अगर मुझे फायदा होता है तो तुम्हें भी तो फायदा होता है। हलीम, तंग आ गई हूं मैं तुमसे, तंग आ गई हूं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। पहले तुम हफ्ते में मुझे एक दफा छोड़ा करती थी, अब हफ्ते में तुम मुझे 2 दफा छोड़ रही हो। तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा नहीं हो गई? बढ़ गई है। मैं सीरियसली तुम्हें छोड़ दूंगी अलीम। अलीम, मुझे तलाक चाहिए। नहीं दीबा, आई स्वेयर, आइंदा मैं पार्टी में किसी से कोई बात नहीं करूंगा, कोई बिजनेस की बात नहीं करूंगा। मैं सारी रात तुम्हारे साथ डांस करूंगा। दीबा, मेरी बात सुनो प्लीज। देखिए, आप उसकी चची हैं, आप तो कम से कम उसको समझा सकती हैं। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब शादी हो चुका है तो क्या कर लेती। शुक्र इस बात की है कि तुम्हारा कोई औलाद नहीं है। जी, उसको छोड़कर तुम भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेगी। कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको अपना दोस्त समझता हूं। तुम जो भी समझो, दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं तुमको एक बात बता दूं, दीबा को छोड़ दो। मुझे कोई जगरा वगरा नहीं चाहिए। बुजुर्गों का काम रिश्ते तोड़ना नहीं है आंटी। आपको एहसास है कि आप क्या कह रही हैं? बुजुर्ग? मैं तुम्हारे उम्र से छोटी हूं। और फिर बुजुर्ग तो वो होता है जिनसे पूछकर शादी की जाती है। तुमने कभी मुझसे पूछकर शादी किया है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम वाकई सुनना चाहते हो? रियली? हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कि इसमें मेरा क्या कसूर है। फजलू, सामान गाड़ी में छोड़ो। क्या गलती है मेरी? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मैंने की थी तुमसे शादी करके। मैं तो हैरान हूं कि हमने इतने साल इकट्ठे कैसे गुजार दिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारे रिश्तेदारों से दोस्तियां की, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। बिल्कुल ऑल लो लाइव्स। अपने रिश्तेदारों को बहुत मिस करते थे ना, अब उन्हीं के साथ रहना। ये तुम्हारे किराए के घर की चाबियां। मैंने अपना सारा सामान ले लिया। चले आंटी? सोच लो एक दफा और बेटा, इस घर में कुछ भूली तो नहीं तुमने? इस घर में आना बार बार बहुत खतरनाक है। आई नो आंटी। हलीम, खुदा हाफिज। अब तुम अपना टीवी देख सकते हो, अपनी बोरिंग जिंदगी गुजार सकते हो अकेले। जो मर्जी में आए करो। आई डोंट केयर। बेटर वेट फॉर मी। दीपा चली गई। दीपा चली गई। हेलो हेलो चची, मैं अलीम। हेलो चची, प्लीज। हेलो चची, प्लीज मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए दीपा से बात करने दें, प्लीज। हेलो, देखिए ऐसे ना करें। हेलो हेलो।
हाय। हाय जी, फरमाइए। मुझे अलीम सिद्दीकी से मिलना है। जी, आई एम अलीम सिद्दीकी जी। आई मीना, कैन आई कम इन? कम इन। ये इधर लेफ्ट पे। वॉच योर स्टेप प्लीज। एंड आई एम सॉरी, जरा गंदा है घर, वो मासी नहीं आ रही काम वाली। बैठिए प्लीज। कोई बात नहीं। बैठ जी। आपके दोस्त ने भेजा है मुझे। मेरे दोस्त ने भेजा है? आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? देखिए, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और जब से मेरी शादी हुई है तो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं रहा है। आप किसकी बात कर रही हैं? वो आपकी इतनी बातें करते हैं कि अब तो लगता है कि मैं आपको जानती हूँ। किसकी बात कर रही हैं आप? मुझे दुबई एयरपोर्ट पे मिले थे। कौन हो सकता है? आपके साथ घर में रहते थे। आप असद की बात कर रही हैं क्या? चलो, आपको याद आ गया। मुझे तो उसने कहा था कि काफी सालों से आप लोग मिले नहीं हैं। मैं जानकर नहीं मिला उससे। जी? कुछ नहीं। आपसे कब मिला वो? कहाँ मिला? और कहाँ है वो? यही तो मैं आपसे पूछने आई थी। ही इज सच एन इंटरेस्टिंग मैन। ही इज अ कॉन मैन। आपसे कुछ लिया तो नहीं? अरे कितनी जिंदगियां तबाह कर चुका है वो। उससे बच के रहिएगा। आप जानती नहीं हो उसे। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन्होंने कहा था। आप गलत समझ रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो एक दीमक है जो दूसरों के माल पर जिंदा रहता है। एक जोक, एक पैरासाइट, चमगादड़, दीमक वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग इतने पुराने दोस्त हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस हैं। एनीवे, मैंने सोचा शायद असद पहले आ गए होंगे। मे बी ही इज चेंज्ड हिज प्लान्स। एनीवे, ये मेरा कार्ड है। जब असद आए तो उनको मेरा कार्ड दे दीजिएगा। देखिए मीना जी, आप मुझे एक शरीफ खानदान से लग रही हैं। देखिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहिएगा प्लीज। मैं अब चलती हूँ। जी। जब वो आए तो मेरा नंबर दे देना। देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच। बैठ जाए आप। नहीं, थैंक यू सो मच। ओके। असद आ रहा है। गॉड हेल्प मी। चल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू। चल तू जलाल, तू आई बला को टाल तू। हाँ, नहीं, मैं दीबा के साथ हूँ। हाँ, नहीं, वो बेचारा अलीम नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, नो। अच्छा, शाम को मिलते फिर बात करते। ओके, बाय। मलिया थी। जी। वो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाई। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ आंटी। आंटी, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे क्यों बुलाया? देखिए, गुस्से में दीबा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और उसकी जिद का तो पता ही है आपको। एक बात मुझे बता, ये क्या तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं है? सारा घर का काम तुम खुद ही करते हो। जरा इस घर का हाल तो देखो। तौबा। तो देखिए, दीबा के घर से जाने के बाद नौकरों को फारिग किया है, और मैं तो अकेला आदमी हूँ। भूख लगती है तो होटल से खाना खा लेता हूँ। अब देखे ना, सर पे पड़ती है तो आदमी को सब कुछ करना ही पड़ता है ना। आप नहीं सोच सकती मैं कितना परेशान हूं। मैं दीबा को छोड़ना नहीं चाहता, और मैं तो तलाक के नाम से भी घबराता हूं। कितनी देर लगती है तलाक कहने में? 1 मिनट। लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ना चाहता दीबा को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस झगड़े से। मुझे क्यों बीच में डाल? मैं तो सिर्फ भलाई के लिए आई। मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं। आपको बड़ा सवाब होगा। और दीबा आपकी बेटी की तरह है। She is only 3 years younger to me. बेटी की तरह कैसे होगी वो मेरी? सॉरी। असल में मैं परेशान हूं ना। मैं दीबा को छोड़ना नहीं चाहता। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती।
मैंने क्या किया है? क्यों छोड़ रही है मुझे? तुमने कुछ नहीं किया इसलिए वो तुम्हें छोड़ रही है। बस मैं तुम्हें एक दफा और मिलवा सकती हूँ उससे। मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। कौन है? हेलो दीवा। दीवा असद, असद तुम कहां से आ गए? अरे मुझे भी बहुत खुशी हुई तुझसे मिलकर यार। हाउ नाइस टू सी यू मेरी जान। असद, मैं असद बहुत बिजी हूँ और आई एम सॉरी, तुम्हारा बैग मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। आई एम बिजी। नहीं मैं भी तेरे काम में खलल नहीं डालूंगा। बस वो मैं तेरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। तू जब फारिग हो जाए तो आ जाना मेरे पास। लेकिन असद। अच्छा हाँ यार वो बात सुन, 1000 रुपये होंगे। 1000 क्यों? वो डॉलर नहीं बदलवा सका ना, वो टैक्सी वाले को देने। हाय हाय, बाय द वे मुझे शमीम इराकी कहते हैं। असदुल्ला खान। नाइस टू मीट यू। वी मस्ट मीट। मैं आता हूँ। ये कौन था? ये गोली मारे इसने जी। अब देखिए प्लीज दीवा से मुझे एक बार जरूर मिलवा दें प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है। यू नो वो चैरिटी शो होने वाला है। ओ यस, वो जो प्रपोजल वो तो मुझे मिल चुका है। अच्छा, बस उसका अप्रूवल करवा दो। स्पॉन्सरशिप की बात। ओके देन, ओके बाय बाय। सी यू। असद, वो असद के बच्चे उठो। अली मेरी जान, उठो यार। अरे यार बड़ी खुशी हुई तेरे से मिलके 15 साल बाद। वो मैं थका हुआ हूँ, 1-2 दिन सोने दे फिर बात करते। क्या 1-2 दिन? यार 15 साल की थकन है, उतरते उतरते ही उतरेगी ना मेरी। असद साहब उठिए, ये कोई सराय नहीं है। मैंने होटल में आपके कमरे का इंतजाम करवा दिया, आप वहां जाके रहे। वो तो मैं खुद भी करवा सकता यार। मैं तुझसे मिलने आया हूँ, थोड़ा वक्त गुजारना है तेरे साथ। सोचा तो चला जाऊंगा, खुदा की कसम इसीलिए आ गया। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तेरी कोई जाती प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करना मेरी जान। वो बहुत मकसद है, पर्सनल किस्म की प्रॉब्लम्स है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता किसी से। क्या हुआ, बीवी छोड़ के चली गई तुझे? हाँ नहीं, खबरदार जो मेरे जातियात में घुसने की कोशिश की। मेरी कोई और प्रॉब्लम है। बीवी छोड़कर चली गई है तुझे, तेरी और कोई बात नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुझे मेरी शदीद जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? तुझे मेरी जरूरत है, मेरे बगैर तू मर जाएगा। और अगर मुझे नींद नहीं मिली तो खुदा की कसम मैं मर जाऊंगा। तुम क्या समझते हो मुझे? क्या लिखा है मेरी शक्ल पर कि 15 साल बाद तुम वापस आ जाओगे और 15 साल पहले की तरह मेरे साथ रहने लगोगे? असदुल्ला खान साहब, अब वो दिन गुजर चुके हैं। अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं एक एस्टैब्लिश शादीशुदा इंसान हूं, समझ गए तुम? जिसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई है, बीवी छोड़कर चली गई है। बीवी वो वापस आएगी इंशाल्लाह, देख लेना वापस आएगी। अच्छा यार सुबह बात करते हैं ना। अच्छा एक मिनट। ये क्या है? गले मिलकर रोना है ना, तो रो ले, वरना फिर मैं सोना है ना। देखो असद के बच्चे, तुम मुझे तंग करने आ गए हो। 1 2 आ जाएगी ना? कपड़े गंदे हो जाएंगे। मेरी टाई खराब हो गई। अरे मारो इधर। असद, असद के बच्चे। हेलो
असद वो अभी एम्बेसी तक गए, आने वाले होंगे। आप यहाँ, मेरा मतलब है आपने तो मुझे डरा ही दिया। Actually, I want to have some tea, so I made some. I hope you don't mind. नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कितनी देर में आने का क्या गया? You can change if you like. जी बाबा, चेंज नहीं नहीं, आई एम फाइन। कितनी देर में आने का क्या गया? वो आपकी गाड़ी लेके गया है। मेरी नई गाड़ी ले गया? ओ सत्य, असल में बात यह है कि वो नई गाड़ी है मेरी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। वो मैं खुद नहीं चलाता कि कहीं स्क्रैच ना लग जाए, और वो ले गया। Don't worry, he'll be back soon. आप ये क्यों जहमत कर रही हैं? मैं कर लूंगा, आप रहने दें प्लीज। अरे आप फिक्र नहीं करे, रात का खाना बना रही हूँ, मुझे बताएं आपको रोज पसंद है ना? जी पसंद है, लेकिन आप क्यों जहमत कर रही हैं मेरे किचन में? मेरा मतलब है I like doing it. सुनिए, वो मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल नया है, मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। उफ, असद के बच्चे, अगर मेरी गाड़ी पर एक भी लकीर आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। असद के बच्चे, दीपक तुम कब आई? ऑफिस जाना शुरू कर दिया? डिप्रेशन खत्म हो गया? डिप्रेशन? नहीं नहीं, डिप्रेशन तो है, भला कैसे खत्म हो सकता है डिप्रेशन तुम्हारे बगैर? चाय के 2 कप। डू यू हैव कंपनी? नहीं तो, नहीं तो। ये तो खाने की खुशबू आ रही है। नहीं, वो खाना असल में मेरा दोस्त, पुराना दोस्त आया हुआ है। मैंने अक्सर तुमसे तस्करा किया ना उस दोस्त का, वो है। दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चची से रोज झूठ बोलते थे कि मैं मर रहा हूं उसके बगैर। खुदा की कसम सच है, तुम्हें मेरा यकीन क्यों नहीं आता? मैंने विटामिन्स खाना छोड़ दिए, वॉक करना छोड़ दिए। देखो, ये ऐसी शर्ट पहनी है जिसको क्रीज ही नहीं करनी पड़ती। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे हो और सारी दुनिया के सामने ड्रामे करते हो। ओ नहीं, मैं ड्रामे नहीं कर रहा। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज दीबा, प्लीज। अलीम साहब वो किचन में आ जाएंगे, माइक्रोवेव में शायद आग लगी है। हाँ जी, मैं हाय। आग किचन में। ये कौन है? मैं देखो, तुम जाना नहीं, मैं अभी आया। तुम्हें मेरी कसम जाना नहीं, प्लीज। आग